हिंदी भाषा साहित्य का जो वैश्विक स्वरूप और गौरवपूर्ण छवि है, उसे संवारने निखारने में जिन साधकों का सत्प्रयास रहा, उनमें ऋषितुल्य साहित्यकार, हिंदी के महान उन्नायक, आंचलिकता के प्रणेता, हिंदी पत्रकारिता के पुरोधा और अद्भुत प्रतिभा के धनी आचार्य शिवपूजन सहाय का नाम पूरे सम्मान पूर्वक लिया जाता है। साहित्य, संस्कृति, राष्ट्रीय समस्या, समाज सुधार, धर्म, हर विषय पर जनमानस को झकझोर देने वाले शब्द उनकी कलम से निकले तो कई साहित्यकारों के भाषा संस्कार में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका रचना संसार राष्ट्रीय चेतना, जीवन के उच्च विचार, तीक्ष्ण व्यंग दृष्टि एवं सहज मानवीय संवेदना से संबंधित है। बिहारी अस्मिता को तो विशेष रूप से उन्होंने धार दी। कथाकार, निबंधकार, उपन्यासकार आचार्य शिवपूजन सहाय का जन्म तत्कालीन शाहबाद जिले के बक्सर अनुमंडल के इटाढ़ी के कोचांग या कंचन नदी तट पर बसे गांव उन्वास के एक मध्यवित्त कृषक कायस्थ परिवार में विक्रम संवत 1950 के श्रावण कृष्ण त्रयोदशी यानी 9 अगस्त 1893 को हुआ। पिता बागेश्वरी दयाल आरा के जमींदार बख्शी हरिहर प्रसाद के पटवारी थे। माँ राजकुमारी देवी धर्मपरायण महिला थी और बक्सर के पास धनहा गांव से थी। दादा देवी दयाल के पितामह सुधर दास मूलतः उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के शेरपुर के निवासी थे, जो अनुमानतः 18वीं सदी में अपनी मां के साथ आकर ननिहाल उन्वास में बस गए थे। कहते हैं इनके जन्म के पहले कई भाई पैदा हुए पर चल बसे। बालक शिव पर संत दुर्गा दत्त परमहंस का विशेष आशीर्वाद था। तभी तो उनके जन्म की खबर पर दुर्गा दत्त जी ने उन्हें शिव का भक्त बताया। बचपन में शिव की ही तरह लटें थी उनकी और वैसा ही तिलक लगाते थे। अक्सर गांव के शिव मंदिर में पूजा किया करते थे। तभी तो उन्हें भोलानाथ भी पुकारा जाता था। अपने ठेठ देहात गांव की पाठशाला में प्रारंभिक शिक्षा पाने के बाद कुछ दिन बगैन गांव के अपने छोटे फूफा जी के यहाँ अंग्रेजी और उर्दू सीखी। फिर आरा के KJA स्कूल यानी कायस्थ जुबली एकेडमी, जो कलांतर में हरप्रसाद दास जैन स्कूल हो गया, में दाखिला ले लिया, जहाँ उर्दू, अंग्रेजी और फारसी की शिक्षा पाई ही पिता की सलाह पर हिंदी भाषा में दिलचस्पी भी दिखाई। 1913 में उन्होंने मैट्रिक पास की, मगर घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए आगे पढ़ नहीं सके। कुछ दिन बनारस की दीवानी अदालत में हिंदी के नकलनवीस की नौकरी कर ली। इस भाषा के वे एकमात्र क्लर्क थे। भाषा पर उनकी पकड़ ने सबको प्रभावित किया। इस बीच आरा के जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की थी, वहीं हिंदी शिक्षक की नौकरी कर ली। उस दौरान आरा नागरी प्रचारिणी सभा से भी उनका जुड़ाव हुआ। यहाँ ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने उनमें लेखन कला में अभिरुचि पैदा की, तो सकल नारायण शर्मा ने उनकी शुरुआती रचनाओं के प्रकाशन में मदद की। इस दौरान साहित्य सृजन तेजी से किया। लेख के अलावे कहानियां भी लिखी, तो सत्य हरिश्चंद्र नाटक में अभिनय भी किया। इस बीच मैट्रिक के बाद ही उनकी शादी हो गई, मगर गौना होने से पहले ही पत्नी चल बसी। 1 साल बाद दूसरी शादी बच्चन देवी उर्फ सर्वज्ञा देवी से हो गई। सन 1920 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के जुल्म और अन्याय के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया, जिसकी आंधी हर देशवासी के दिल को झकझोरने लगी। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे देश के कोने कोने में गूंजने लगे।
छात्रगण अपनी पढ़ाई छोड़ इसमें हिस्सा लेने लगे थे। इसने शिवपूजन जी को भी उद्वेलित किया। भला इस पुण्य कार्य में वे कैसे योगदान नहीं देते। फलतः शिक्षक की सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और गांव-गांव जाकर आज़ादी की अलख जगाने लगे। जीविकोपार्जन और विचार अभिव्यक्ति के लिए वे पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरे और 1921 में कलकत्ता की राह पकड़ ली और मारवाड़ी सुधार पत्रिका का संपादन करने लगे, जिसकी छपाई बालकृष्ण प्रेस में होती थी। इसके मालिक ने प्रेस में ही ऊपर रहने की जगह दे दी थी। यहीं वे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संपर्क में भी आए। निराला जी शिव जी समेत अन्य के सहयोग से 26 अगस्त 1923 को हास्य व्यंग्य की साप्ताहिक पत्रिका मतवाला की शुरुआत हुई। यह ब्रिटिश हुकूमत सांप्रदायिकता अंधविश्वास के विरुद्ध आवाज उठाता था। 8 महीने इसके संपादन के बाद वे लखनऊ चले गए। उन दिनों हिंदी का केंद्र तो काशी था, मगर लखनऊ में साहित्यिक गतिविधियां बढ़ने लगी थी। उर्दू का वर्चस्व तो था, मगर हिंदी के प्रति भी लोग आकर्षित हो रहे थे। शिव अमीनाबाद स्थित गंगा पुस्तक माला से प्रकाशित पत्रिका माधुरी के संपादकीय विभाग में कार्य करने लगे। वहीं मुंशी प्रेमचंद का उन्हें सानिध्य मिला, जो इसके साहित्यिक सलाहकार थे। 1925 में उन्होंने प्रेमचंद के रंगभूमि का संपादन किया। 1925 में फिर कलकत्ता चले गए, जहां समन्वय, मौची, गोलमार, उपन्यास तरंग जैसी अल्पकालीन पत्रिकाओं का संपादन किया। मगर इस बार कलकत्ता रास नहीं आया। पत्नी को टीबी हो गया और बेटी शीतला के प्रकोप से मर गई। बाद में मरमाहत पत्नी भी कलकत्ता और बनारस के इलाज के बावजूद चल बसी। 1926 में काशी चले गए और स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम करने लगे। उनकी पहली प्रयोगात्मक चरित्र प्रधान औपन्यासिक कृति देहाती दुनिया का प्रकाशन 1926 में ही हुआ। ये भारतीय ग्रामीण जीवन का यथार्थ और सजीव चित्र प्रस्तुत करता है। इसी का एक अंश है कहानी माता का आंचल, जो ग्रामीण परिवेश में बचपन की मासूमियत और माता पिता के असीम प्रेम को दर्शाता है। उपन्यास देहाती दुनिया का पहला प्रकाशन हिंदी पुस्तक भंडार लहरिया सराय से हुआ। कहते हैं इसकी मूल पांडुलिपि लखनऊ के दंगे में नष्ट हो गई। बाद में उन्होंने पुनः इसे लिखा। उनके द्वारा रचित अत्यंत मार्मिक और यथार्थवादी कहानी का प्लॉट का प्रकाशन 1927 में हुआ। ये कहानी समाज की दयनीय आर्थिक स्थिति, दहेज प्रथा और विधवा विवाह जैसी कुरीतियों पर करारा व्यंग करती है। 1928 में उनकी तीसरी शादी कमला से हो गई, जिनसे उनके 2 बेटा और 2 बेटी हुई। 1930 में भागलपुर के सुल्तानगंज से निकलने वाली प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका गंगा के संपादक मंडल में शामिल हुए। 1932 में जयशंकर प्रसाद और उनके मित्र मंडल द्वारा काशी से प्रकाशित जागरण साहित्यिक पत्रिका से संबद्ध हुए, जहां एक बार फिर प्रेमचंद के कार्य सहयोगी रहे। वाराणसी में नागरी प्रचारिणी सभा और ऐसे कई अन्य साहित्यिक मंडलों के सक्रिय सदस्य रहे। 1933 में प्रकाशित आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ का भी संपादन किया उन्होंने। द्विवेदी जी ने एक बार कहा था, संपादक के रूप में वे एक माली थे। उसी तरह नए पौधों को रोपते थे, बेतरतीब झाड़ियों को काट छांट कर सुरम्य बना देते। मगर साहित्य के क्षेत्र में यह मंदी का दौर था।
मजबूरन उन्हें काशी छोड़ना पड़ा। 1935 में वे सपरिवार लहरिया सराय चले गए, जहां बच्चों की बालक पत्रिका के संपादन से संलग्न हुए। इसी साल उनका कई मार्मिक और यथार्थवादी कहानियों का संग्रह विभूति का प्रकाशन हुआ। इसमें तत्कालीन ग्रामीण परिवेश, मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक समस्याओं का सजीव और कलात्मक चित्रण है। 1939 से 1949 के बीच उन्होंने राजेंद्र कॉलेज छपरा में पहले प्राध्यापक और फिर हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी। इस दौरान राजेंद्र पुस्तकालय के विकास में अपना योगदान दिया। दुर्भाग्यवश 1945 में तीसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। 1946 में हिंदी की प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका हिमालय का संपादन किया, तो इसी वर्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा को भी संपादित किया। 1949 में उन्होंने कॉलेज की नौकरी से पारिवारिक जिम्मेवारियों के कारण इस्तीफा दे दिया। 1950 में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के सचिव नियुक्त हुए और इस पद पर रहते हुए हिंदी संदर्भ ग्रंथों का 50 से अधिक संस्करणों का संपादन और प्रकाशन किया। बाद में परिषद के निदेशक भी बने और हिंदी साहित्य और बिहार साहित्यिक इतिहास का संकलन और संपादन किया। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन से भी जुड़ाव रहा इनका। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का इनका कार्यकाल 1959 तक रहा। 1960 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, मगर 21 जनवरी 1963 को पटना में इनका निधन हो गया। मरणोपरांत 1965 में वे दिन वे लोग, 1985 में इनकी आत्मकथा मेरा जीवन, 1994 में स्मृति शीर्ष, 1996 में हिंदी भाषा और साहित्य तथा 2007 में ग्राम सुधार जैसी उनकी कृतियों का प्रकाशन हुआ। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा उनकी रचनाएं शिवपूजन रचनावली के 4 खंडों में संकलित और प्रकाशित की गई हैं। हिंदी के गद्य साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रहा है आचार्य शिवपूजन सहाय का। भाषा इनकी सहज थी, धड़ल्ले से उर्दू शब्दों का प्रयोग किया। आंचलिक पृष्ठभूमि में प्रचलित मुहावरों कहावतों के संतुलित उपयोग द्वारा लोक रुचि का स्पर्श करने की चेष्टा भी की। अलंकार प्रधान अनुप्रास और गद्य में पद जैसी छटा उत्पन्न करना इनकी लेखनी की खासियत रही। हिंदी भाषा साहित्य जिसकी उन्नति एवं प्रचार प्रसार में उनका तमाम जीवन बीता, उनके योगदान के लिए सदा ऋणी रहेगा।